हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको रेलवे की तरफ से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें बहुत सारी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट thinkgvtjobs.com पे जाना होगा। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका फ़ी आपको 500 रहने वाला है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन इसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल के लिए 250 रुपये रहने वाला है। इसमें आपको 250 रुपये पूरे रिफंड हो जाएंगे, लेकिन इसमें यही शर्त है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है एंड क्या एज रहने वाला है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, साइंटिफिक सुपरवाइज़र है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो बहुत सारी पोस्टें पे आई है। तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन देखने के लिए आप नोटिफिकेशन पे हिंदी या इंग्लिश करके चेक कर लेंगे। आपको एलिजिबिलिटी देखना है तो एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे दोस्तों सारी एलिजिबिलिटी को हम लोग एक ही जगह पे कर दिए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो आप लोग यहाँ पे सारे पोस्ट वाइज चेक कर लेंगे कि किस पोस्ट पे क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको, और वो आपको फुलफ़िल करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आपको खुल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 7 जनवरी का देखने को मिलेगा कि आ चुका है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पे पहले हम क्रिएट बताते हैं, फिर जिनका अकाउंट है वो करेंगे। तो एक आपका अगर अकाउंट है तो रेडी है, मैंने अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। और जिनका अकाउंट नहीं है उनको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो कैंडिडेट पहले रेलवे के फॉर्म भर चुके हैं या पहले रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, उनको फिर से दोबारा रजिस्टर करने का ज़रूरत नहीं है। वही ईमेल आईडी, वही मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ ओके करके आगे बढ़ेंगे। तो पूछा जा रहा है नेशनलिटी, तो आपसे सबसे पहले नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आपका नेशनलिटी क्या है। तो आप इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। नेपाल, भूटान, आप जहाँ से आप उसको चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट में नेम होगा उसको फुल नेम डालना होगा। फिर आपको रीटाइप करना होगा अपना फुल नेम को। यहाँ बोला जा रहा है कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है। चेंज किया है तो यस करेंगे। ठीक है, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो नो करके आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पे कैलेंडर का साइन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करके आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा। फिर आपको यहाँ पर रीटाइप करना होगा। तो रीटाइप करने में आपका जो वहाँ पे है उसी को आप लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो जेंडर आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसका रीसेलेक्ट में भी आपको वही चूज करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर्स का फुल नेम लिखना होगा जो आपके 10 क्लास के सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसको फिर से आपको वेरीफाई मतलब रीटाइप कर देना होगा। फिर मदर्स नेम लिख करके फिर आपको रीटाइप कर देना होगा। दोस्तों ये सबसे मेन है, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, तो मेरा जो ईमेल आईडी है मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डाल के आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका दिखेगा कि ईमेल पे ओटीपी चल गया है। और से ही आपको अपना मोबाइल नंबर पे वही करना होगा। मोबाइल नंबर डाल के आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी करना होगा और जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा, जो आपका आधार नंबर है। अगर आपका आधार नहीं है तो आई डोंट हैव आधार पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आधार है तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ओटीपी आएगा उसको आप यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, ऑथराइज करना होगा रेलवे को। उसके बाद आपको यहाँ बोला जा रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको कैसे चूज करना है, तो पासवर्ड आपका कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। जैसे एक कैपिटल लेटर, मतलब आपका ए से जेड तक में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। तो इसका कॉम्बिनेशन दोस्तों होना चाहिए, वही आपका पासवर्ड लिया जाएगा। देखिए मैंने दोस्तों आपको एक मतलब सिर्फ एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि रेल @123। तो इसमें आपको एक कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया एक, उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया और नंबर आ गया। तो ऐसा टाइप का आप रखेंगे, अपने हिसाब से आपको अपना पासवर्ड रखना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके
प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो पहले प्रीव्यू आएगा, उसके बाद क्रिएट आपका अकाउंट हो जाएगा। और आपको आपने जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर चूज किया है और जो पासवर्ड डाला है उसको याद रखेंगे, उसको वहाँ पे लॉगिन करना होगा दोस्तों। फिर आपको तो यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिर देखने को मिल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप किस रीजन में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन में और आप हमको हमारे वेबसाइट पे भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस डिवीज़न किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो आपको उस हिसाब से ही इसको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है। जो आपसे रिलेटेड है आप वहीं पे फॉर्म फिलअप करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपका जो नज़दीक हो या आपको जिस जोन में जाना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मुंबई ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। फिर आपको बोला जा रहा है कि आप कभी भी डिवाइड नहीं हुए हैं आरआरबी और आरआरसी के द्वारा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। तो दोस्तों इससे ऊपर में आपको जो भी डिटेल्स है वो आपका पहले से ही फिलअप होगा। आपका फादर्स का नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मैरिटल स्टेटस आपका, तो आप मैरिड है तो मैरिड चूज करेंगे, तो अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो आपका जो रिलीजन आप उसको चूज करके आपको फिर आगे बढ़ना होगा। फिर आपसे मदर टंग आपको पूछा जा रहा है, आपका जो मदर टंग है आसामी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, हिंदी, तो आपका जो है आप उसको चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ हो जा रहा है कि आपका जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से चूज करेंगे, ये आपका एग्जाम में यही लैंग्वेज रहता है। तो आप जो चूज करेंगे वो लैंग्वेज आपके एग्जाम में भी आएगा। फिर कहते हैं परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपका कोई भी एक परमानेंट विजिबल मार्क होना चाहिए। जैसे कहीं मोल है, जैसे किसी के माथा के बीच में मोल होता है तो मोल ऑन द मिडिल ऑफ हेड हो गया आपको, या आपका हाथ में कहीं कट है, तो जो है आपको वो 2 को कम से कम डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ चूज करना होगा आपका कम्युनिटी, कि आप अनरिजर्व में है, SC ST OBC या EWS है। तो आप जो है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, आपका सर्टिफिकेट कहाँ से बना है वो डालना होगा, एंड जिस दिन इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपका पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस क्या, मतलब परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आपसे मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, तो आप जिस स्टेट से आप उसको चूज करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है तो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर आपका जो एड्रेस है उसको फुल लिख देंगे दोस्तों, आपका जो भी होगा प्लॉट नंबर या क्वार्टर नंबर या एरिया जो भी होगा आप उसको चूज करके लिख देंगे। उसके बाद आपका जो नियरेस्ट सिटी चाहे मेजर टाउन है आप उसको लिख करके पिन कोड डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस ही है तो बस यहाँ क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको ले लेगा दोस्त, ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आपका चेंज है कुछ अलग है तो आप उसको अलग भी चूज कर सकते हैं। तो अलग चूज करने के लिए आपको फिर से स्टेट चूज करना होगा। आपका अगर डिस्ट्रिक्ट कोई और है तो डिस्ट्रिक्ट को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो परमानेंट नियरेस्ट आपको सिटी है, ठीक है, और आपका टाउन है उसको लिखेंगे। फिर पिन कोड डाल करके आप सेव पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आपको यहाँ पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे डिजेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप डिजेबल पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप रेलवे के सभी एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आप सेंट्रल स्टेट या किसी PSU में काम करते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो किसी में है तो उसका डिटेल्स डाल देंगे। फिर आपको बोला है कि ये आपको इम्पॉर्टेंट है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ST SC फीमेल के केस में आपको होगा कि 250 रुपीज़ लेंगे तो 250 रुपीज़ फुल रिफंड होगा। अनरिजर्व OBC EWS के केस में आपको 500 में से 400 रुपीज़ रिफंड होंगे। तो आपको उसी को यहाँ डालना होगा, ठीक है, तो दिख रहा होगा। तो आपको अपना रिफंड में अपना यहाँ पे डालना होगा कि आपका नेम जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो डालेंगे।
फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, आपका जो भी बैंक है उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। फिर आपको यहाँ कन्फर्म करना होगा और IFSC फिर से यहाँ डालना होगा दोस्तों। फिर आपको सेव करके नेक्स्ट जाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका क्लास 10 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप उसको फिल कर देंगे। आपने जहाँ से क्लास 10 किया है आपको उसको चूज कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है, जैसे कि आप जिस भी स्टेट को चूज करेंगे उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो आप डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया था, तो मैंने CBSE दिया था तो CBSE चूज करेंगे। आपका कोई स्टेट बोर्ड है तो आप वो चूज कर लेंगे। फिर आपका जो पासिंग डेट रहने वाला है आप अपना पासिंग डेट को चूज करेंगे। फिर आपको रोल नंबर डालेंगे और जो आपका मार्कशीट होगा उसमें एक सीरियल नंबर ऊपर में लिखा रहता है, उसको यहाँ पर डाल करके आप सेव कर देंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों क्लास 10। उसके बाद आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत सारी क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपको पोस्ट पैरामीटर हमारे में देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको बस वही करना है। तो आपको अपने हिसाब से उसको चेक कर लेना होगा। आपका जिस भी सब्जेक्ट में है, अगर आप BEd किए हैं ठीक है तो BEd के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप BEd नहीं किए हैं तो अनदर जो पोस्ट है उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप लॉ के हैं तो लॉ चूज करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अलग है, तो सब चीज़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप जिससे बिलोंग करते हैं आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका अगर BEd है तो BEd चूज कर लेंगे। तो फिर BEd का आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा, जैसे डिसिप्लिन एजुकेशन हो गया, कहाँ से आपने किया है, ठीक है। तो झारखंड से तो झारखंड करेंगे। आपका जो भी जहाँ से भी, जैसे जिस भी स्टेट में वो कॉलेज है आपका उसको डिटेल्स डालना होगा, ठीक है। तो आप उसको चूज कर लेंगे। फिर आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी, आप दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या था, आप कब पास किए हैं, आपको वो चूज कर लेना होगा। फिर आपका जो परसेंटेज आया था वो चूज करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है, आपसे ये बोला गया है कि आप किस में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपका प्रोविंसी किस में है वो सारा भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप एक तो कम से कम आपको चूज करना होगा कि आप किस टाइप में पढ़ा सकते हैं। तो मैं इंग्लिश हिंदी चूज कर ले रहा हूँ। और उसके बाद आपको है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो यस करेंगे। फिर आपको ऐड कर देंगे तो वो ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपका अगर कुछ और है, जैसे 10+2 वाला किसी में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए, तो आपको ऐसे ही पूरी डिटेल्स डालनी होगी दोस्तों, ठीक है। उसको डालने के बाद ही आपको आगे बढ़ना होगा। आप अपना चूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा एंड सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो फ़ोटो जो आपका है वो 320 पिक्सल एंड 240 पिक्सल का होना चाहिए। एंड जो फ़ोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान से करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में क्लिक करना होगा, उसके बाद डिक्लेयर करना होगा और अपना प्लेस डाल के प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे आप चेक कर लेंगे सब चीज़ सही है तो आप इस पर क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको UPI, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप अपने मन से उसको पेमेंट करके इस फॉर्म को आप सेव करके रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से दोस्तों आपको ये काम आने वाला है दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। थैंक यू।